हाय। तो रिसेंटली मैंने मेरे चैनल पे कुछ वीडियोस अपलोड किए थे अबाउट फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, द मिस्टेक्स विच यू मस्ट अवॉइड इन योर फर्स्ट ईयर, या फिर जो चीज़ें या गलतियाँ मैंने मेरे फर्स्ट ईयर में या फिर मेरे MBBS जर्नी में की थी वो मैंने आपके साथ शेयर करी। एंड आई हैव गॉट अ पॉजिटिव फीडबैक एंड आई एम सो हैप्पी फॉर दैट। एंड कुछ लोगों ने उस पर कमेंट भी किया है अबाउट दे आर आस्किंग क्वेश्चंस एंड इट लिटरली फेल्ट कि हाँ, कुछ लोगों के लाइफ में ये इम्पैक्ट कर रहा है, इट इज़ हेल्पिंग समबडी एंड दैट इज़ द होल मोटो। सो आज का वीडियो इज़ अबाउट द बुक्स यू हैव टू रीड इन योर होल MBBS। ठीक है, आज हम पूरे MBBS के बुक्स के बारे में बात करेंगे, नॉट जस्ट द फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर। एंड आप कभी भी इस चैनल पे आके देख सकते हैं अबाउट द सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर। इफ अगर आप अभी फर्स्ट ईयर में हैं, आपको सेकेंड ईयर की बुक्स फिर सेकेंड ईयर में देखनी है, तो आप फिर से इस चैनल पे वापस आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बट उसके लिए सिर्फ आपको एक चीज़ करनी पड़ेगी, दैट इज़ टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड दैट विल बी ग्रेट हेल्प एंड बहुत सपोर्ट करेगा ये मुझे to bring this to you. So I have made the list, पूरी लिस्ट है मेरे पास, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फाइनल ईयर में कौन सी बुक्स आपको यूज़ करनी है उसकी, अलॉन्ग विद द प्रैक्टिकल्स का बुक। तो सबसे पहले आपको एक चीज़ बता दूं कि कुछ स्टैंडर्ड बुक्स होते हैं और कुछ बुक्स होते हैं जो हम लोग एग्ज़ाम पास करने के लिए पढ़ते हैं। ठीक है, तो मोस्टली जो बुक्स पढ़े जाते हैं वो है एग्ज़ाम पास करने वाले रादर दैन द स्टैंडर्ड बुक्स, क्योंकि स्टैंडर्ड बुक्स में इट्स लाइक अ स्टोरी जैसा होता है, पर उससे हमें नॉलेज मिलती है, बहुत अच्छा लगता है वो सब्जेक्ट्स, बट हमें आइडिया नहीं आता कि हाउ टू राइट द एग्ज़ाम, हाउ टू पास द एग्ज़ाम, विच पॉइंट्स टू मेंशन इन द एग्ज़ाम। तो ये सब हमें इन मैनुअल से पता चलता है, या फिर ये जो बुक्स मैं आपके साथ शेयर करूँगी उनसे पता चलेगा। आई विल मेंशन द स्टैंडर्ड बुक्स जहाँ जहाँ पॉसिबल है, जो मुझे पता है। बट येस, द बुक्स विच आर कंसिडर और रेड इन इंडिया आर द मैनुअल बुक्स और दीज आर द इंडियन ऑथर बुक्स। ठीक है, तो यस, फर्स्ट ईयर में सब्जेक्ट्स होते हैं एनाटॉमी, फिजियोलॉजी एंड बायोकेम। तो एनाटॉमी में यू कैन फॉलो पीडी चौरसिया। एनाटॉमी के बीडी चौरसिया के 4 वॉल्यूम्स होते हैं जो हमें पूरे साल भर पढ़े। इज मोर इन एनाटॉमी, दैट इज हिस्टोलॉजी और एम्ब्रियोलॉजी, तो उसके लिए भी अलग से आप IB सिंह प्रेफर कर सकते हैं और विश्राम सिंह के भी बुक्स ले सकते हैं फॉर हिस्टोलॉजी एंड। अदरवाइज ये ऐसे भी हो जाते हैं, आप अगर कहीं PDF वगैरह हो किसी के पास या फिर आपके सीनियर्स के पास हो तो आप उस PDF से भी पढ़ेंगे तो हो जाएगा। मैंने जो पढ़ा था वो मैंने सीनियर्स से एक PDF था उनके पास, कुछ तो लाइक सॉर्टेड सब चीज़ें एक जगह पे, तो आई रेड फ्रॉम दैट PDF एंड इट एक्चुअली वॉज इनफ फॉर द एग्जाम। ठीक है, तो और आपको अगर अच्छे से पढ़ना है तो येस, देयर आर बुक्स, तो आप IB सिंह या विश्राम सिंह कोई भी ले सकते हैं। तो एनाटॉमी की स्टैंडर्ड बुक होती है ग्रेज एनाटॉमी। अब मैंने वो बुक पढ़ी तो नहीं है, बट आई कैन जस्ट टेल यू द नेम और आई कैन जस्ट शो यू द पिक्चर ऑफ द बुक। दिस इज द ग्रेज एनाटॉमी बुक। बाय द वे, देयर इज अ सीरीज ग्रेज एनाटॉमी, पर येस, दैट इज ऑल अपार्ट। लेट्स मूव टू द सेकंड सब्जेक्ट। लाइक फर्स्ट ईयर में वी हैव दिस क्लास जो कि डिसेक्शन हॉल में होती है। तो उसमें हमें क्या करना पड़ता है, एक बॉडी होती है, डेड बॉडी, जिसके ऊपर हम पढ़ते हैं, सीखते हैं एनाटॉमी। ठीक है, तो उसके लिए एक बुक रहता है कनिंगम, तो आप उसको खरीद सकते हैं या फिर आप किसी सीनियर से ले सकते हैं। यूजुअली वो कहीं और यूज़ नहीं होता है, जस्ट नीडेड फॉर द डिसेक्शन हॉल, और कई जगह पे उसके बिना हमें एंट्री भी नहीं रहती है। तो वो बुक ना आप सीनियर से ले लेना, क्योंकि फालतू में उसमें पैसा खर्चा करने का कोई मतलब नहीं है। टॉकिंग अबाउट फिजियोलॉजी, उसका स्टैंडर्ड बुक होता है गाइटेन एंड हॉल। अब ये बुक मैंने पढ़ा था और मैंने एग्जाम भी इसी बुक से लिखा था। बहुत अच्छी बुक है, मुझे सबसे बेस्ट बुक लगी थी ये। मतलब स्टैंडर्ड बुक्स, अगर मतलब मेरा जो नज़रिया था स्टैंडर्ड बुक की तरफ वो थोड़ा सा अलग था, मुझे लगा शायद मुझे वो समझ ही नहीं आएगी। पर गाइटेन एंड हॉल गाइटेन बुक जब मैंने पढ़ी तो इट वॉज क्वाइट अमेजिंग, और मैं उसमें से एग्ज़ाम लिख पाई थी बिकॉज मैंने मेरे खुद के नोट्स बनाए थे उसके पर्टिकुलर एक एक चैप्टर के। पर अगर आपको स्टैंडर्ड बुक नहीं पढ़नी है तो देयर इज़ अनदर ऑप्शन, दैट इज़ GK पाल। ये भी आप पढ़ सकते हैं। मुझे इसके बारे में ज़्यादा पता नहीं है और हमारे कॉलेज में मोस्ट ऑफ द सीनियर्स ने ये नहीं पढ़ी थी। जो हमारे सीनियर्स ने फॉलो किया था दैट वाज शंभुलिंगम। तो ये बुक भी आपको एक आइडिया देगा हाउ टू राइट इन एग्जाम। ठीक है, ये बहुत ही एग्जाम ओरिएंटेड मैनुअल या फिर बुक आप कह सकते हैं। लास्ट में मैंने बस आइडिया लिया था इस बुक से एंड आई जस्ट बोरोड इट फ्रॉम माई सीनियर, बट मैंने पढ़ी गाइटेन थी क्योंकि मुझे वो अच्छी लगी थी। तो प्रैक्टिकल के लिए अगेन देयर इज अ GK पाल के बुक्स आते हैं, तो आप उसमें से भी देख सकते हैं। एंड देयर आर लॉट्स मैनी वीडियोज एंड लॉट्स मैनी प्रैक्टिकल चीज़ें जो अवेलेबल है इंटरनेट पे, यूट्यूब पे फ्री में है, आप उसको जाके देख सकते हो। जस्ट यू हैव टू सर्च द थिंग विच यू वांट टू लर्न अबाउट द प्रैक्टिकल एंड आपको मिल जाएगी। तो काफ़ी चीज़ें ऐसी थी कि जो बुक से नहीं, मैंने प्रैक्टिकल्स की जो चीज़ें है वो यूट्यूब से पढ़ी थी एंड बहुत से लोगों ने यही किया था, बट स्टिल एग्जाम में जाके सॉरी बोला था, वो बात अलग है। पर येस, दैट इज़ द थिंग। So talking about biochemistry, there is a book called Satyanarayan.
तो आप उसमें से पढ़ सकते हैं, बहुत अच्छे से। बायोकेमिस्ट्री एक्चुअली ऐसा सब्जेक्ट है, तुम कहीं से भी पढ़ो सेम ही चीज़ें दी हुई है, सेम फ्लो चार्ट्स तुम्हें पढ़ने हैं, सेम साइकिल्स तुम्हें रटनी है। तो मुझे ऐसा लगता है कि बायोकेम के लिए कोई भी बुक इज़ सेम ही है। तो देयर इज़ वन सत्यनारायण एंड वसुदेवन, अगर आप इन दोनों में से कोई भी कंसिडर करें तो वो कन्वीनियंट होंगी तुम्हारे लिए, ठीक है। प्रैक्टिकल्स के लिए अगेन वसुदेवन है इसमें, एंड प्रैक्टिकल हो जाएगा तुम्हारा उसमें से। और अगेन यूट्यूब पे दर्ज वन सर, मुझे उनका नाम नहीं याद आ रहा है रिसेंटली, क्योंकि मैंने फर्स्ट ईयर में उनके वीडियोस देखे थे, पर ये वो उनके वीडियोस बहुत हेल्पफुल है एक्चुअली, तो आप उसमें से भी बायोकेमिस्ट्री पढ़ सकते हैं। सो दैट वॉज इट अबाउट फर्स्ट ईयर। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द सेकेंड ईयर। तो सेकेंड ईयर में सब्जेक्ट्स होते हैं फार्माकोलॉजी, पैथोलॉजी एंड माइक्रोबायोलॉजी, ठीक है। तो फार्माकोलॉजी के लिए देयर इज अ बुक कॉल्ड केडीटी एंड केडी त्रिपाठी एक्चुअली, एंड वो बुक बहुत अच्छा बुक है। इट्स अ हैवी, मतलब ये बहुत मोटा बुक आता है एकदम ऐसे, ठीक है, पर उसका साइज़ जो है वो छोटा होता है, तो वो बहुत ही बढ़िया बुक है। और मोस्टली जो मेरे सीनियर्स हैं उन्होंने वही पढ़ा था, पर पता नहीं क्यों मुझे वो बहुत बड़ी लग रही थी और बहुत ही ज़्यादा ही, मतलब ऐसा लग रहा था कि मैं वो बुक पढ़ पाऊंगी या नहीं। तो मैंने उसके स्टार्टिंग के कुछ चीज़ें तो पढ़ी थी, जैसे उसमें फार्माकोकाइनेटिक्स और वगैरह, जो स्टार्टिंग के जो बेसिक्स होता है फार्मेक का, मैंने वो वहाँ से पढ़ा था। बट अबाउट ड्रग्स मैंने एक छोटी बुक आती है उसकी, उसका नाम शानबाग है। तो उस बुक में ना जो सिस्टम्स है वो बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रहे थे। और मैंने लेक्चर्स भी देखे थे, मैरो लेक्चर्स, तो मैरो लेक्चर्स, मैरो नोट्स प्लस शानबाग से मैंने पढ़ा था। तो इजी क्या था, वो बहुत एग्जाम के लिए जितना एग्जाम में लिखने के लिए चाहिए उतना उस बुक में था। शानबाग बहुत छोटी सी बुक है, मेरे पास है नहीं ऐसे ऑफलाइन अवेलेबल, और मैंने वो मेरे सीनियर्स से ही ली थी एंड पास ऑन की थी जूनियर को। तो 10 पिक्चर मैं यहाँ पे मेंशन कर दूंगी, तो यस आप उसमें से पढ़ सकते हैं। बट मेरी मतलब अगर आप पढ़ना चाहे तो केडीटी भी पढ़ सकते हो, बहुत अच्छी बुक है ना। फार्मेक के प्रैक्टिकल के लिए मैंने अलग से कोई बुक नहीं लिया था, एंड लेने की ज़रूरत भी नहीं है। केडी त्रिपाठी में जितना भी दिया हुआ है दैट इज़ ऑल इनफ फॉर फार्मेक। तो उसमें ऐसा कुछ प्रैक्टिकली हमें करना नहीं है फार्मेक में, ठीक है। तो हमें ड्रग्स के बारे में पता होना चाहिए, तो वो केडीटी से हो जाता है। तो प्रैक्टिकल के लिए दैट बुक इज़ इनफ। टॉकिंग अबाउट पैथो, तो पैथो के लिए जो स्टैंडर्ड बुक होती है वो है रॉबिन्स, और इसके 2 वॉल्यूम आते हैं, वॉल्यूम 1 एंड 2, एंड ये काफ़ी अच्छी बुक्स है। इसमें भी एक स्टोरी लाइन जैसा ही दिया हुआ है एक्चुअली। तो मैंने सिस्टम्स इसमें से पढ़े थे, जैसे ही मैं ऐसे उसको पढ़ते वक्त ऐसा लगता था जैसे तुमने फर्स्ट लाइन से अगर शुरू किया तो तुम पढ़ते जा रहे हो, पढ़ते जा रहे हो, पढ़ते जा रहे हो, कहीं फुल स्टॉप ही नहीं आ रहा है। दैट काइंड ऑफ बुक्स वो है। और उसमें पिक्चर्स वगैरह सब अच्छे से दिए हैं, मज़ा आता है बुक्स पढ़ने में, कलरफुल है बुक, ठीक है। पर वही है कि तुम उससे एग्जाम में लिखने का आइडिया नहीं आता। तो देयर इज अनदर बुक अदर देन रॉबिन्स जो कि एग्जाम ओरिएंटेड है, दैट इज़ हर्ष मोहन। और मोस्ट ऑफ द लोग हर्ष मोहन से ही पढ़ते हैं, क्योंकि उसमें पॉइंट वाइज दिया हुआ है सब, ऐसे जो भी पैथो हिस्टोपैथ के जो भी डायग्राम्स है उसको अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है, प्रोसेस उसमें क्या रहती है वो एक्सप्लेन किया हुआ है। तो यस हर्ष मोहन लोग प्रेफर करते हैं। तो एंडिंग में मैंने भी हर्ष मोहन ही पढ़ा था। स्टार्टिंग में ऐसे एक्साइटमेंट रहती है तो स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ने की, तो रॉबिन्स मैंने क्योंकि ले भी ली थी तो मैंने पढ़ ली थी। एंड हर्ष मोहन इज़ अ बुक विच इज़ रेड बाय मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स इन इंडिया। के लिए रॉबिन्स एक अलग से प्रैक्टिकल का मैनुअल आता है, तो आप उसको रेफ़र कर सकते हैं। तो अगर ऑनेस्टली बताऊँ तो मैंने प्रैक्टिकल्स के लिए कभी भी कोई भी बुक नहीं खरीदी थी। बस फाइनल ईयर में मैंने फाइनल ईयर में मैंने मेरे सीनियर्स से ली थी, या फिर जो मेरे कलीग्स ने खरीदी थी तो मैं उसमें से ही थोड़ा बहुत आइडिया ले लिया करती। एक्चुअली वो हो जाता है जो तुम्हारे पास है उसमें से, और थोड़ा बहुत सीनियर्स से पूछ सकते हो, या फिर खरीद लो बुक्स अगर चाहे तो। माइक्रोबायोलॉजी के लिए एक बुक आती है अपूर्वा शास्त्री, एंड दैट इज़ द ओनली बुक नीडेड फॉर द माइक्रोबायोलॉजी, और सब लोग वही पढ़ते हैं। और वो बुक बहुत ही क्रिस्प और प्रिसाइज बुक है वो। एक्चुअली उसमें सब कुछ इतना परफेक्टली दिया हुआ है कि तुम्हें कोई और बुक रेफर करने की ज़रूरत ही नहीं है। उसमें प्रैक्टिकल भी हो जाता है उससे ही। एंड दस अनदर अल्टरनेटिव, अगर तुम्हें अपूर्वा शास्त्री नहीं पसंद आए तो तुम अनंत नारायण बुक ले सकते हो, अनंत नारायण, जो कि सिमिलर है इससे ही, माइक्रोबायोलॉजी से ही। पर अभी कैसा है ना, देखो मेरे सीनियर्स मुझे ऐसा बताते थे कि उनके टाइम पे जो माइक्रोबायोलॉजी का डिवीजन था वो ऐसे था कि वायरसेस, फंगाई और पैरासाइट्स ऐसे डिवीजन था। पर हमारे टाइम पे जो बुक आया है, हमारे टाइम पे जो करिकुलम आया, उसमें सिस्टम वाइज माइक्रोबायोलॉजी को डिवाइड किया था, तो थोड़ा अलग था बुक्स। तो यस, अपूर्वा शास्त्री इज़ द बेस्ट बुक, अगर तुम लेना चाहो तो वो ले लेना।
तो थर्ड ईयर में आई हैड दिस सब्जेक्ट्स ENT, ऑफ्थेल्मोलॉजी, PSM एंड FMT। अभी का एक्चुअली करिकुलम चेंज हो गया है, तो FMT और PSM ही है सिर्फ थर्ड ईयर में, और ENT ऑफ्थेल्म आई गेस फाइनल ईयर में शिफ्ट हो गया है। तो फर्स्ट बैच अभी अपीयर होगी इन द 2025, ठीक है। मतलब सो टॉकिंग अबाउट द थर्ड ईयर बुक्स, तो ऑफ्थेल्म के लिए AK खुराना इज़ द बेस्ट बुक। आपको कोई और बुक लेने की ज़रूरत नहीं है, प्रैक्टिकल की चीज़ें भी उसमें ही अच्छे से दी हुई है। देयर इज अनदर प्रैक्टिकल मैनुअल अवेलेबल जो कि AK खुराना की है फॉर दी प्रैक्टिकल, अगर आपको लेनी है तो। अदरवाइज AK खुराना इज़ द बेस्ट फॉर ऑफ्थेल्मोलॉजी। टॉकिंग अबाउट ENT, देयर इज अ बुक कॉल्ड दिंगरा, जो कि अगेन एक बहुत अच्छी बुक है फॉर ENT सब्जेक्ट। थर्ड ईयर तक ऐसा हो जाता है कि तुम कोई ना कोई ऐप ले लेते हो, लाइक मैरो, प्रेप और एनी अदर ऐप, ठीक है। तो मैंने मैरो लिया था, तो मैरो में से मैंने ENT देखा था, एंड मनीषा मैम हैज टॉट ENT इतने अच्छे से दैट यू विल फॉल इन लव विथ ENT, ठीक है। तो येस, ENT के लिए लेक्चर्स प्लस दिस बुक इज़ मोर देन इनफ टू पास योर एग्जाम्स। आपको अगर अलग से कुछ पढ़ना है तो यू कैन रेफर टू द बुक्स अवेलेबल इन योर लाइब्रेरीज, द स्टैंडर्ड बुक्स और जो भी है। पर मेन एम हमारा ये होता है कि हमें बेसिक समझना है, एग्जाम में उसको लिखना है एंड पास होना है। सो दिंगरा इज द बुक फॉर दैट। टॉकिंग अबाउट PSM, देयर इज अ बुक कॉल्ड पार्क टेक्स्ट बुक, एंड दैट इज द ओनली बुक विच यू नीड फॉर योर PSM, ठीक है। तो होता क्या है PSM में, ये बुक ना बहुत मोटी है, अगर आपने देखा होगा तो इट्स अ वेरी हैवी एंड वेरी मोटा, प्लस वेरी लाइक KDT में कैसा था वो मोटी थी, पर वो उसका रेक्टेंगल शेप का जो डायमेंशन थे वो छोटे थे। पर PSM की जो बुक है ना, उसके डायमेंशन भी बड़े और बुक भी मोटी है। एंड उसके अंदर मैं बताऊँ लिटरली बहुत गिने चुने 1-2 पेज पे तुम्हें डायग्राम्स मिलेंगे, बाकी जगह पे पूरा लिखा हुआ सिर्फ लिखा हुआ है, एंड तुम्हें उसको पढ़ना है, ठीक है। PSM में तुम्हें सिर्फ रीड करना है स्टोरी के जैसे उसको, एंड तुम्हें बस स्टोरी को याद रखना है, ठीक है। बाकी जो एग्जाम में तुम्हें लिखना है वो तुम्हारे मन से लिखना है। बस कुछ चीज़ें हैं जो स्पेसिफिक है, जैसे कोई प्लान है या वो, उसके लिए तुम्हें थोड़ा सा बुक का रेफरेंस लेना पड़ेगा, बट अदरवाइज यू हैव टू राइट PSM बाय अंडरस्टैंडिंग इन योर ओन लैंग्वेज। एक सर है अर्पित सर, तो उनके चैनल पे भी PSM के वीडियोस अवेलेबल है। तो लिटरली मैंने एग्जाम के 2 दिन पहले मुझे इनका ना वीडियो ऐसे ही पॉप हुआ था यूट्यूब पे, तो मैंने वो ओपन किया था और 2 दिन में उनके सारे वीडियो देख डाले थे। वीडियोस इतने इतने अच्छे और इतने प्यारे हैं ना कि तुम अगर बुक खोलोगे और वीडियोस देखोगे तो तुम्हारा बुक पढ़ना भी हो जाएगा और वीडियोस देखना भी हो जाएगा। उन्होंने लाइन टू लाइन बहुत अच्छे से और बहुत स्पेसिफिक चीज़ें उनके वीडियोस में एक्सप्लेन करी है जो कि एग्जाम के लिए लगती है, तो तुम उसमें से देख सकते हो। अगेन प्रैक्टिकल के लिए PSM का जो पार्क टेक्स्ट बुक है उसमें ही हो जाएगा। FMT के लिए रेड्डी इज़ द बेस्ट बुक, उसमें सारी चीज़ें तुम्हें मिल जाएगी, प्लस यू विल रीड इन FMT अबाउट द क्राइम्स, अबाउट द IPCs, अबाउट द लॉज, ठीक है। तो डिफरेंस भी पता चलेंगे तुम्हें बहुत सारी चीज़ों में, लाइक हैंगिंग, स्ट्रैंगुलेशन, क्या होता है ये सब, मोस्ट प्रोबेबली आप डेथ का कॉज क्या हो सकता है वो कैसे फाइंड आउट करना है, वो सब उस बुक में रहेगा, ठीक है। अबाउट पॉइजन्स, अबाउट स्नेक्स, अबाउट सो मैनी थिंग्स, और बहुत इंटरेस्टिंग है FMT एक्चुअली। तो तुम FMT के लिए रेडी एक सिंगल बुक लगेगी बस, और प्रैक्टिकल भी उसमें से ही हो जाएगा, क्योंकि उसमें एज सच में कुछ परफॉर्म नहीं करना है। देयर आर सम पिक्चर्स गिवन इन योर प्रैक्टिकल्स, या फिर कुछ मॉडल्स रखे होंगे, तुम्हें उसको आइडेंटिफाई करना है, उसके कॉज या फिर कुछ डेफिनेशंस। FMT इज़ ऑल अबाउट डेफिनेशंस, तो तुम्हें डेफिनेशंस को लर्न करना है, तो दैट इज़ ऑल इन FMT, ठीक है। एंड दैट इज़ ऑल इन योर थर्ड ईयर। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द फाइनल ईयर। फाइनल ईयर में टोटल 9 सब्जेक्ट्स होते हैं, मैं उनको नाम नहीं करूँगी, पर आपको जैसे बुक्स बता रही हूँ उसके हिसाब से आप देख लेना, ठीक है। तो सबसे पहले बात करेंगे मेडिसिन के लिए, तो स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक होता है हैरिसन, जो कि मैंने नहीं पढ़ा था एंड पढ़ भी नहीं सकते, बहुत ही मोटा बुक है और बहुत ही स्टैंडर्ड लैंग्वेज और बहुत ही स्टैंडर्ड तरीके से एक्सप्लेन किया है कि वो समझेगा नहीं। मैंने ट्राई किया था एक चैप्टर पढ़ने का, तब तक के लिए मुझे अच्छा लगा पढ़ के, पर एक पैराग्राफ पढ़ने और समझने में मेरे को बहुत टाइम लग गया, ठीक है। तो स्टैंडर्ड बुक है, आपकी इच्छा है, आपको लेना है ले सकते हैं, पढ़ना है पढ़ सकते हैं, ऐसे कोई मैं आपको डीमोटिवेट नहीं कर रही। तो यस, हैरिसन है, बट मोस्टली जो बुक पढ़ी जाती है, फिर जो मैनुअल है मेडिसिन के लिए, दैट इज़ बलूर। तो मेरे सीनियर्स ने भी वहीं से पढ़ा था और मैंने भी लास्ट में उसमें से ही पढ़ा था। बाय लास्ट में बिकॉज स्टार्टिंग में मैंने पढ़ाई नहीं करी थी और मैंने मैरो ही देखा था सिर्फ, और मुझे कॉन्फिडेंस था कि मैं कर लूँगी मैरो से, पर लास्ट में जाके पता चला कि नहीं हो सकता, तो फिर बलूर पे शिफ्ट हुई थी। सो
फाइनल ईयर में तुम्हें प्रैक्टिकल बुक्स पे इन्वेस्ट करना पड़ेगा या फिर तुम्हें प्रैक्टिकल बुक्स किसी से लेने पड़ेंगे। तो मेडिसिन के लिए दस कुंडू, तो आप उसमें से अच्छे से कर सकते हो प्रैक्टिकल के लिए, और अच्छे से दिया भी हुआ है उसमें, ठीक है। देयर आर PDF अवेलेबल, बुक नहीं लेना चाहते हो तो आजकल तो डिजिटल ज़माना है, तुम्हारे पास आईपैड तो होगा ही, तो उसमें डाउनलोड करके पढ़ लेना, है ना। टॉकिंग अबाउट सर्जरी, तो सर्जरी के लिए जो स्टैंडर्ड बुक होता है दैट इज़ बेली एंड लव, एंड जैसे कि सर बहुत ज़्यादा मेंशन करते हैं इसके बारे में, अपने खंडेलवाल सर, तो यस वो बुक तुम कंसिडर कर सकते हो, पर अगेन हैरिसन जैसा ही है, ऐसे जाएगा, ठीक है। तो इससे बेटर है कि तुम जो बुक्स तुम्हें एग्जाम के लिए हेल्प करेंगी वो लो, तो उसमें SRB एंड मणिपाल, तो ये दोनों भी बुक्स काफ़ी कन्वीनियंट है पढ़ने में, और SRB मैंने पढ़ी थी बिकॉज मुझे वो अच्छी लगी थी। मणिपाल में बहुत सारी चीज़ें मिसिंग थी, तो मुझे SRB पे रेफर करना पड़ रहा था बार बार, तो इसलिए मैंने मणिपाल छोड़ के SRB से पढ़ा था, एंड हेल्प करती है अच्छे से तुम्हें एग्ज़ाम लिखने के लिए। प्रैक्टिकल के लिए अगेन मणिपाल ही बुक है जो कि प्रैक्टिकल तुम्हें आसानी से पार लगाने में हेल्प करेगा। तो बात करें OBGY दैट इज़ ऑब्स्टेटिक्स एंड गायनिकोलॉजी, तो उसके लिए एक ऑथर है DC दत्ता, एंड दैट इज़ ऑल यू नीड। दो बुक्स है, एक ऑब्स की एक गायनिकोलॉजी की है, एंड अच्छे से दिए हुए बुक्स, इसके अलावा तुम्हें कोई भी और बुक्स को रेफर करने की ज़रूरत नहीं है। छोटी छोटी पतली पतली बुक्स है एंड बहुत इंटरेस्टिंग भी है, एंड एकदम ऐसे पॉइंट वाइज दिया है उसमें। मैंने भी यही दोनों बुक्स पढ़े थे, DC दत्ता के ही पढ़े थे। प्रैक्टिकल्स के लिए अगेन DC दत्ता की मैनुअल आती है प्रैक्टिकल की अलग से, तो आप वो ले सकते हैं, एंड इट्स वेरी हेल्पफुल फॉर गायनी। जिसको OBGY में इंटरेस्ट है, गायनिकोलॉजी में, तो उनको ये बुक्स बहुत अच्छी लगेंगी, लिटरली बहुत। मुझे समझने में काफ़ी डिफिकल्ट ज़्यादा था, बट ठीक है, उन्होंने काफ़ी हद तक इस तरीके से एक्सप्लेन किया है कि मेरे जैसा डिसइंटरेस्टेड पर्सन इन OBGY भी उसको इंटरेस्टिंग लगती थी, तो येस बुक्स अच्छी है। फॉर पीडियाट्रिक्स देयर इज़ वन ऑथर घाई की बुक लेना है आपको, एंड दैट वन बुक इज़ मोर देन इनफ फॉर योर एग्जाम्स, ठीक है। प्रैक्टिकल्स के लिए पीट्स की अलग अलग बुक्स आती है, आप अपने सीनियर से पूछ लेना एक्चुअली इसके बारे में, क्योंकि पीट्स का प्रैक्टिकल ना इसमें से भी हो जाता है, बट हमारे जो सर थे उन्होंने बोला था कोई एक बुक पढ़ने के लिए, हचिंगसन था उस बुक का नाम, बट वो काफ़ी स्टैंडर्ड बुक्स में आती है और ज़रूरत नहीं है एक्चुअली उसकी, पर सर ने बोला था इसलिए हम लोगों ने पढ़ा था उसमें से। अच्छा है वो बुक भी, पर सिमिलर चीज़ें दी हुई है, थोड़ा सा कुछ अलग है उसमें। और दी ऑर्थोपेडिक्स, तो उसके लिए महेश्वरी करके एक बुक आती है, दैट इज़ मोर देन इनफ। अगर आप उसमें से नहीं कर रहे हो, आप मैरो लेक्चर्स देख रहे हो, तो मैरो के जो नोट्स है दोज आर ऑल्सो इनफ टू राइट योर थियोरी एग्जाम। अबाउट रेडियोलॉजी, एनेस्थीसिया, साइकेट्री और डर्मैट, तो ये सब चीज़ें ना जो सर्जरी के लिए मेन बुक्स खरीदोगे उसके ही पीछे में दिए हुए रहता है इसका पार्ट, ठीक है। तो और उतना ही पढ़ना रहता है तुम्हें फाइनल ईयर में, जो भी इसका स्पेशलिटी वगैरह नहीं करना है अपने को फाइनल ईयर में। लाइट को भी अभी जाना था, ठीक है। तो एक्चुअली वीडियो ख़त्म भी हो गया है और लाइट भी चली गई है। दैट वाज इट फॉर दिस वीडियो। फास्ट इतना किसी वीडियो में नहीं बोलती हूँ, बहुत स्लो बोलती हूँ, पर मुझे ये लाइट जो इवनिंग का लाइट होता है मैं उसमें ही वीडियो शूट करती हूँ एक्चुअली, तो वो जाने से पहले ये शूट करना था, तो इसलिए मैं थोड़ा फास्ट बोल रही थी और फास्ट कवर कर रही थी, क्योंकि मुझे 4 साल की बुक्स कवर करनी थी, पर होपफुली कवर हो गई, एंड थैंकफुली कि लास्ट में लाइट गई। So yes, that was it for this video. I hope you liked it and you enjoyed it, and also आपको इसमें से हेल्प हुई होगी। होप टू सी यू इन द नेक्स्ट वेरी सून, अगर आपने सब्सक्राइब किया होगा तो, एंड yes, अगर आपने नहीं किया है तो प्लीज़ कंसिडर डूइंग दैट। सी यू इन द नेक्स्ट वेरी सून, टिल देन कीप गोइंग एंड कीप स्माइलिंग।